तो सबसे पहले सभी YouTube मित्रों को मेरा नमस्कार। और हम लोग आज यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल जो कि पड़ाव पे स्थित है, ये चंदौली और वाराणसी के बॉर्डर पे पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल यहाँ पे आज हम घूमने आए हैं और आपको हम यहाँ की आज सैर कराते हैं। तो चलिए हम यहाँ से गेट के अंदर जाते हैं और अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या कुछ बना हुआ है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। गेट बना हुआ, मेन गेट बना, जिससे आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल के अंदर जा सकते हैं। और उसके ठीक बगल में टिकट काउंटर है, जहाँ पे टिकट लेने के बाद ही कोई अंदर प्रवेश कर सकता है। तो सबसे पहले चल के टिकट लेते हैं और देखते हैं टिकट का क्या प्राइस है, क्या कीमत है। तो ये मेरे हाथ में टिकट है जो अभी भी मैंने टिकट काउंटर से लिया है। पास ही में आप गेट देख सकते हैं। अंदर कोई गेट पर होगा जिसको ये टिकट दिखाने के बाद हमको अंदर जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो चलिए टिकट दिखाते हैं और हम अंदर जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम गेट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे का सीन आप लोगों को दिखा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हालांकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में बनाया गया है, पर इसको एक पार्क के जैसे डेवलप किया गया है ताकि यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं या फिर घूमने वाले लोग हैं वो आके इसका इस तरह के मौसम में इसका आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे पंडित दीनदयाल जी की तस्वीर लगी हुई है, जहाँ पे इनके जन्म दिवस और मृत्यु दिवस को अंकित किया गया है। पंडित दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के पास एक छोटा सा गांव है चंद्रभान, जहाँ पे हुआ था। और 11 फरवरी 1968 को मुगल यार्ड में उनको रहस्यमय स्थिति में उनको मृत पाया गया। एक बहुत ही शोक भरा दिन था वो जनसंघ के लिए, क्योंकि जनसंघ के उस समय ये वर्तमान जनसंघ के अध्यक्ष थे। 1967 में उनको भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया था। और ये सब कुछ जानकारी है जो आप देख सकते हैं। देखने में पार्क काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ पत्थरों के ऊपर, कुछ संगमरमर के ऊपर कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पेड़ को लगाया गया है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य। और यहाँ से सामने से आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति को देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम सीधे आगे बढ़ते हैं तो आपको मूर्ति के पास ले जाएंगे। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति 19 फरवरी 2020 को इसका यहाँ पे उठाया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्ति पंचलोहा यानी कि 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। और इसको बनाने में 200 कारीगर करीब 1 साल तक लगे रहे। और उनमें 30 कारीगर जो थे वो उड़ीसा के थे, जिन्होंने अपने आर्ट और स्किल का प्रदर्शन किया और जिसके चलते इस मूर्ति को और आकर्षक बना पाए। तो हम मूर्ति की तरफ आगे बढ़ देख सकते हैं कि हम मूर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही आपको पास की कुछ चीज़ें भी दिखाते हैं। यहाँ से आप पास ही का कुछ दृश्य देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। कुछ सैलानी यहाँ पे घूम रहे हैं और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, तो इसके चलते यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उसका और ज़्यादा लुत्फ़ उठा सकते हैं। कहा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी की ये मूर्ति भारत में सबसे लंबी मूर्ति है। भारत में इससे बड़ी मूर्ति पंडित जी की नहीं बनी है। और इस मूर्ति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में बनाया गया था, जो 63 फीट की है, जो पंचलोहा यानी कि 5 एलिमेंट से मिलकर बना। 19 फरवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। और पंडित जी की याद में ही मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। तो आप जैसा कि स्टैचू को देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को और साफ दिखाने का हूँ। ये पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति के ठीक सामने और बगल में एक तालाब बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। और ये पंडित जी की मूर्ति है जो यहाँ से मैं जूम करके आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और खुद देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तालाब है।
हालांकि ये पार्क बहुत बड़ा तो नहीं है, पर अगर कोई घूमने के लिए आना चाहता है या कोई विजिट करना चाहता है तो काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पे रखी गई। तो इस पार्क के पीछे हम लोग आए हैं और पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी नक्काशी की गई है, काफ़ी कुछ बनाया गया है यहाँ पे। और मूल रूप से यहाँ पे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे उनके विचारों को यहाँ पे जो दीवार है, जो पत्थर हैं, उन पे अंकित किया गया है ताकि जो भी आम जनमानस यहाँ पे इस पार्क को विजिट करने के लिए आए वो उनके विचारों को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और अपने जीवन में आत्मसात कर पाएँ। तो चलिए हम दीवार पे बनी हुई कुछ कलाकृतियों को आप लोगों को दिखाते हैं। जो शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं ये उनको यहाँ पर अंकित किया गया है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, जैसा कि कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं यहाँ पे और जो लिखा गया उससे आप समझ सकते हैं कि पंडित जी का अपने सनातन धर्म से, सनातन विचारधारा से कितना लगाव था। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कर्म ही पूजा है। लखनऊ में राष्ट्र धर्म के प्रकाशन का कार्य संचालन करते हुए पंडित जी ने स्वयं मशीन पर खड़े होकर छपाई की तथा एक सच्चे तपस्वी की भांति वर्क इज वर्शिप, कार्य पूजा है वाली कहावत को उन्होंने सत्य कर दिखाया। तो यहाँ पे जो भी कलाकृतियाँ, जो भी लिखावट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हैं। उनका अपने भारतीय सनातन विचारधारा से काफ़ी लगाव था और वो काफ़ी इसको प्रमोट करते थे और वो चाहते थे कि ये संदेश, ये विचार आम जनमानस तक पहुँचे। और उनकी एक ही मंशा थी कि जो विकास के जो भी कार्य हैं वो समाज में आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे, क्योंकि जो भी विकास की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही थी उस समय में कहीं न कहीं उनमें भ्रष्टाचार था, कहीं न कहीं उनमें खामियां थी। तो पंडित जी चाहते थे कि इनमें सुधार लाया जाए और ये जो विकास कार्य है वो उस आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। तो उसके लिए वो खुद पूरे देश का भ्रमण करते थे, वो जगह जगह पर जाते थे। पूरा एक भारतीय राजनीति में धुरी मान सकते हैं उनको। भारत के विकास में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। वो खुद जाते थे आम जनमानस के बीच और
उनकी समस्याओं को देखते थे, समझते थे। तो हम लोग फिर से एक बार बाहर के गेट के सामने आ गए हैं और यहाँ से अगर किसी को बाहर जाना है तो यहाँ से वो फिर वापस बाहर जाते हैं। तो अब तक की हमारी यात्रा में मैंने आपको कुछ वीडियोस, कुछ फुटेज दिखाने की कोशिश की जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से बनाया गया है और कैसा दिखता है अंदर से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।